ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेनावशिष्टः सहसा कृत्वा वाक्शिरहातुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वास हतस्मृतिः। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। तात्पर्य कृच्छ्रेण शब्द का अभिप्राय है अत्यंत कठिनाई के साथ जब शिशु संकीर्ण मार्ग से होकर गर्भ के बाहर निकलता है तो भारी दबाव के कारण श्वास पूर्णतया रुक जाती है और वेदना के कारण शिशु अपनी स्मृति खो देता है। कभी कभी इतनी पीड़ा होती है कि मृत या मृत प्राय शिशु जन्मता है। प्रसव पीड़ा की कल्पना की जा सकती है। शिशु उस विकट परिस्थिति में 10 मास तक गर्भ के भीतर रहता है और 10 मास के बाद वह बलपूर्वक बाहर कर दिया जाता है। भगवत गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक है उसे जन्म मृत्यु रोग तथा जरा इन 4 पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। भौतिकतावादी भले ही अनेक प्रकार से प्रगति कर ले किंतु वह संसार के इन 4 प्रकार के कष्ट को रोकने में असमर्थ है। कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्य स्तुव ऋषिः सद्य क्षिपत्यवाचीनं प्रसूतहि श्रुतिमारुतः तेना वशिष्ठ सहसा कृत्वा वाक्शिरः आतुर विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वास हतस्मृति। भगवान कपिल ने कहा अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव के भी ऐसी कामनाएं होती है किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु अंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है जिससे वह जन्म ले सके। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। पहले आप श्रवण करके आ रहे थे कि किस प्रकार मां की गर्भ में एक बद्ध जीव प्रवेश करता है। ये अध्याय के सबसे पहला श्लोक ही इसकी वर्णना करता है। कर्मेण दैवनेत्राण जंतु देह पपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरंग पुंसरेत कणाश्रय। भगवान ने कहा परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्मफल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव व आत्मा को पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तो इसी प्रकार वो क्रम विकास किस प्रकार शरीर की वृद्धि होता आप श्रवण कर करके आए हैं और सारे सीमित समय में वर्णन करना संभव नहीं है। तो इसलिए 10 महीना में चेतना कौन सा महीने में चेतना आता है? 7वें महीने में बच्चे को चेतना आ जाता है तो स्तुति करना प्रारंभ करता है। विशेष रूप में जो 10 महीने के हो जाता है उसकी चेतना भी विकसित हो जाता है। तभी पिछले श्लोक में आप प्रार्थना श्रवण की है जिसको प्रभुपाद ने कहते कि
जो शिशु को प्रार्थना का यही सारांश है कि 10 महीने के गर्भ में रहकर, मां के गर्भ में रहने के समय शिशु जो प्रार्थना करता है उसके सारांश यही है कि मुझे इस अवस्था में रहने दे, भले ही मैं दुखद स्थिति में हूं, किंतु बाहर जाकर माया के चुंगल में पड़ने से यह श्रेयस्कर है। अर्थात तो मां के गर्भ से बाहर आना नहीं चाहता है, क्योंकि इसको पिछले 100 जन्म के स्मृति, 100 जन्म पहले 100 जन्म में कितने कितने सब कष्ट दुख सहन करके आया था, ये सारे चलचित्र के रूप में उसके सामने दिखाई पड़ता है। भगवान की कृपा से इसको दिखाई देते, देखो देखो पहले कितने सारे जन्म में कितने कितने दुख भोग भोग के आया है। तो इसलिए वो समझ जाता है कि यदि बाहर निकलूंगा तो फिर माया मुझे पकड़ेगा, भगवान की जो बहिरंग शक्ति है वो मुझे कबलित कर लेगा। तो फिर मैं वही बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र में ऐसे ही भटकते रहूंगा और ये असहनीय कष्ट दुख क्लेश को भोगते रहूंगा। इसलिए वो बाहर निकलना नहीं चाहता है, मां के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता है। लेकिन भगवान कपिल देव कहते कि माता देवहूति को वो बाहर नहीं आना चाहने पर भी भगवान की जैसे नीति बंधा हुआ है और गर्भ में वैसे स्तुति करते रहता है, लेकिन इसी समय में भी एवं कृत मति गर्भे, इस प्रकार उसकी मति मां की गर्भ में होने के कारण से स्तुति करते रहता है। लेकिन ये स्तुति को सुनने वाला कोई नहीं होता। उधर अपने कर्मफल के आधार पर, पूर्व प्रारब्धों के आधार पर इसको बाहर आने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि कर्मेण दैव नेत्रणम, दैव इसको तो वही फल देता जैसे ही कर्म किया है, कर्म के आधार पर इसको फल भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही कामना करते रहता, प्रार्थना करते रहता, लेकिन जब भगवान की स्तुति करते रहता है तभी प्रसूति काल की वायु आंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकलती है, बाहर को निकालने के लिए वायु धकलती है, जिससे वह जन्म ले सके। लेकिन सभी को ऐसे ही बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे आप पहले क्लास में भी सुने होंगे सुखदेव गोस्वामी की चरित्र, एक श्लोक के पहले प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा था सुखदेव गोस्वामी के बारे में, तो उनको बाध्य करके बाहर निकल जा सका नहीं। कुछ ऐसे मुक्तात्मा होते हैं, मुक्त जीव होते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा ही पिताजी की शुक्राणु को आश्रय करके मां के गर्भ में प्रवेश नहीं किए थे। वो कैसे प्रवेश किए? वो तो किसकी पक्षी, किसकी तोता थे? वो राधा रानी की तोता थे। अमरनाथ में अमर कथा सुन रहे थे। कौन सुना रहा था? शंकर जी सुना रहे थे पार्वती को। वो वहां बैठकर बड़े दुनिया भर घूमते घूमते राधा कृष्ण के विच्छेद में जब भगवान ने लीला स्मरण कर लिए, बड़ा दुखी होकर भटक रहे थे। घूमते घूमते वहां पहुंच के देखे कि यहां चल रहा है कथा। तो पार्वती तो 9 स्कंद तक सुने और उसके बाद नींद आ गई, पार्वती तो सो गई। लेकिन ऐसा ही स्त्रियां लोग कभी कभी सो जाते, लेकिन हमारा कृष्ण भावना में तो आंदोलन की जो स्त्रियां सोते नहीं है, वह पार्वती सो गई। लेकिन पार्वती महान वैष्णवी है। जैसे नारद मुनि ने भी इसको उपदेश दे रहे थे, किसको? प्रहलाद महाराज जो गर्भ में थे, मां के गर्भ में, और नारद मुनि ने भी उपदेश दे रहे थे। दोनों सुन रहे थे। कौन? कयाधु और प्रहलाद। कयाधु कुछ याद रहा? वो तो मां के गर्भ में रहकर सुन रहे थे। मां के गर्भ में रहकर, बच्चे के जो गर्भ में थे तभी सुन रहे थे वो, और ये बाहर में सुन रहे थे, माने साक्षात शरीर में बैठकर सुन रहे थे। लेकिन ये भूल गई और सब याद रखे। कौन? प्रहलाद महाराज। अभी ये श्लोक में कहते कि जो बच्चा जब बाहर निकलता है, इतने सूक्ष्म द्वार, मां की जो गर्भाश्रय से बाहर निकलने के जो सूक्ष्म द्वार के अंदर इतने आने के समय इतनी कष्ट होता था, वो सारे स्मृति उसका खो देता है। लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ सब याद रहा। कैसे याद रहा? किसकी कृपा से? उन्होंने कहा बात में, अपने सहपाठी को कहा, मुनि ना अनुग्रहिता। कौन सा मुनि? नारद मुनि की अनुग्रह के कारण ये सब उनको याद रहा। इसलिए कोई जीवात्मा जब तक किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त नहीं करता है, बद्ध दुनिया से मुक्त नहीं हो सकता, जन्म संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए सभी के लिए रूल काम नहीं। जैसे मैं कह रहा था सुखदेव गोस्वामी के बारे में, वो तो वहां कथा सुनकर हाँ मारते, पार्वती तो सो गई, वो बैठकर
हाँ हाँ हाँ, पाप जो शंकर जी ने कहा था तो कोई हाँ नहीं मानेगा तो फिर वो बंद कर देंगे कथा करना। आज सुन लेते जब वो पूरा भागवत कह दिया 10वें ग्रंथ से, प्रभात के बोले कौन सुन, देखे कि हठात नजर आया पार्वती सो गई, उनकी जंघी को ऊपर सिर देकर सोई हुई है, तो कौन हाँ मार रहा है। अरे ये पक्षी सुन लिया। भगवान शंकर ने आदेश दिया था कि कोई भी जीव आसपास में कथा सुनेंगे नहीं, सभी को ताली मार के भागा दिए थे, कोई नहीं था उधर आसपास में, केवल एकांत में पार्वती को सुना रहे थे। ये कथा सुनने की कोई अधिकारी भी होता है? तो इसलिए क्या भागे उसको, त्रिशूल गुस्से होकर भागे, ये मेरा बिना अनुमति से यह कथा सुन लिए, पर तो रुद्र अंश भगाए, तो भागते भागते आए, आकर ये जम्भाई ले रहे थे। कौन? व्यासदेव जी की पत्नी जम्भाई ले तो मुख्य प्रवेश कर गई, बस गर्भ में थे। तो इसलिए वो उनको कथा बात अलग है, लेकिन वो जैसे ही प्रार्थना माने उनकी जैसे इच्छा था सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आना, ऐसे प्राय सभी जीवों की, जैसे ये भगवान कपिल देव ने कहा जीवा, ये उनकी वर्णना से पता चलता कि सभी जीव की भी यही इच्छा होता कि मां के गर्भ से बाहर निकलना नहीं। वो जानते कष्ट कितने होने वाला है, और फिर वहीं पर रहकर अच्छा है कि सोचता कि मैं यही मां के गर्भ में रहकर यही भजन करते रहूंगा। पहले तो प्रारंभ से करता कि प्रभु मुझे यहां से बाहर निकल दीजिए, मैं भजन करूंगा, लेकिन बाद में जब इसको पूरे स्मृति लगभग 100 पिछले जन्म की स्मृति सब दिखाई पड़ता है पूरा, तो फिर बोलते कि नहीं यहीं रहना ठीक है, यहीं रह के भजन करता हूं। लेकिन ऐसे चाहने पर भी जो महान आत्मा है उनकी बात अलग है। सुखदेव गोस्वामी की तो बात माने जो शक्ति था इच्छा के अनुसार, उनको कोई बाध्य करके बाहर निकल नहीं सकता ये, तो इसलिए वो तो रह गए। कितने साल रहे? प्रभुपाद जी ने लेके 16 साल। कोई कोई अन्य मत हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लेके 16 साल तक रहे। और कोई कोई किसी को तो पूरे गर्भ में इतने दिन नहीं रहना पड़ता है, उसी दिन जन्म हुआ। जैसे यहां पर वर्णन करते हैं, कौन वर्णन कर रहा है कथा को? कपिल देव वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वही किसको वर्णन कर रहे हैं? माता देवहूति को। और लेकिन वही माता देवहूति जब करदम मुनि की वीर्य को धारण की, पहले उनको प्रसन्न करने के लिए करदम मुनि अपने को 9 भाग में विभक्त करते हुए एक साथ 9 बार वीर्यपात किए उनके गर्भ में, तो 9 कन्या जन्म लिए। ये कितने दिन के गर्भ में थे? कितने दिन इनके गर्भ में रहे? जिसी दिन वो वीर्यपात किए उसी दिन इनके जन्म हो गया। किनके? 9 कन्याओं के हम वर्णन है। जिसी दिन श्रीमद् भागवत में इसी अध्याय में लगभग पिछले देवहूति की शोक इस अध्याय में वर्णन है कि जब ये 9 कन्या जन्म हुए, तो जिसी दिन इन्होंने उनकी गर्भ में वीर्यपात किए, तो उसी दिन ये जन्म लिए। 9 कन्या एक साथ जन्म लिए। तो इसलिए इनको कोई गर्भ में रहना नहीं पड़ा। किनको? देवहूति की जो 9 कन्या पहले जो जन्म हुए थे, वो कोई मां के गर्भ में नहीं, बस उसी वीर्यपात करते ही और दूसरे दिन में वो उनके साथ साथ ही वो बाहर निकल आए कन्या के रूप में। तो ये बहुत रेयर एग्जाम्पल है। लेकिन मां देवहूति को वर्णन कर रहे हैं कपिल देव, लेकिन मां देवहूति का अनुभव है कि उनकी जो पुत्री, पहला जो 9 पुत्री जन्म हुए थे, वैसा ही वीर्यपात करते ही बाहर आ गए 9 कन्या। उनको 9 ऐसे 10 महीने गर्भ में रहना नहीं पड़ा था। किनको? देवहूति की कन्याओं को। ये सब रेयर एग्जाम्पल है। बस जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कितने महीने तक रहे? कितने साल तक? 16 साल तक। प्रहलाद महाराज कितने साल रहे होंगे गर्भ में? हैं? 60 साल। प्रहलाद महाराज मां के उनकी गर्भ में थे। किनकी गर्भ में? कयाधु की गर्भ में। तभी हिरण्यकशिपु चला गया कहां? तपस्या करने। हिरण्यकशिपु कितने साल तपस्या किया? हैं? 36,000 साल। हिरण्यकशिपु कितने साल? तो देवताओं की वर्ष में कहा जाता है कि वो लगभग माने ऐसे ही लगभग 5,000 साल मनुष्य ऐसे तपस्या किया। तो हिरण्यकशिपु इतने दीर्घ समय तो तपस्या कर रहा था, तो इसके बीच में देवता लोग ने आक्रमण करके इसके बाल पकड़कर घिचड़ के ले जा रहे थे। किसको? कयाधु को। नारद मुनि आकर इसको रुकवाए कि देखो
हैं, क्योंकि देवता लोग सोचते थे कि हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस है और ये जो उसका पत्नी कौन कयाधु, इसके गर्भ में दूसरा राक्षस होगा, हिरण्यकशिपु से बाप से बढ़कर बेटा होता है। उनको पता नहीं था, तो इसलिए बोले कि इसको लेके रखेंगे बंदी बना के, जो इसका बच्चा जन्म होते ही इसको मार डालेंगे। जैसे कंस का बुद्धि, कंस भी यही सोचा था, देवकी का संतान जन्म होते ही मार डालूंगा। तो नारद जी बोले कि तुम देवता होकर राक्षस की बुद्धि कैसे आ गया तुम्हारे पास, हैं? इसको मार नहीं पाओगे, इसके गर्भ में तुम सोच रहे कि हिरण्यकशिपु से बढ़कर राक्षस है। राक्षस नहीं, ये महान भक्त है। कौन? और भगवान के द्वारा सुरक्षित है। तुम सारे देव, संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त शक्ति को उपयोग करके भी इसको कुछ नहीं कर सकते। किसको? इस बच्चे को वध नहीं कर पाओगे। ये भावना से मुक्त रहो, महान भक्त इसमें इसके गर्भ में है। तो इसलिए उन्होंने नारद मुनि कहा कि मेरे जमींदारी में इसको छोड़ के तुम चले जाओ स्वर्ग में। चले गए नारद मुनि की बात को सुनकर, लेकिन प्रदक्षिणा किए। किनको? कयाधु को। क्यों? जब सुने कि महान वैष्णव भक्त उनके गर्भ में है, तब इनको परिक्रमा करके देवता लोग चले गए। लेकिन तो भी वो कयाधु ने नारद मुनि को कहे कि देखिए, मैं अभी बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती हूं, जब तक मेरी पति नहीं आती। तो उसको सुरक्षा में भयभीत था, कभी ये देवताओं को विश्वास नहीं है, कभी आएंगे फिर मार डालेंगे मेरे बच्चे को। तो इसलिए कहे कि मेरे पति आने के बाद ही बच्चे को मैं जन्म देना चाहती हूं। नारद मुनि उसमें उसको तथास्तु कह दी, ठीक है तुम्हारी इच्छा जैसे। तो कितने दिन तक प्रहलाद महाराज रहे गर्भ में? हम तो सोचते सुखदेव गोस्वामी बहुत ज्यादा रहे, लेकिन इनसे भी ज्यादा कौन रहे? और तभी तो नारद मुनि उपदेश देते रहते थे, ये मां के गर्भ में बैठकर वह सुन रहे थे, सारे उपदेश को सुनते रहे। तभी प्रहलाद महाराज ने कहते कि अपने सहपाठी को कहते कि जो उपदेश दिए, तो सहपाठी लोग ने पूछे कि प्रहलाद तुम इतनी सुंदर कथा कहां से सुने? तुम तो हमारे साथ में रहते हो, लेकिन ये सारे उपदेश तुमको कहां से मिला? दिव्य ज्ञान 5 साल उम्र में तुम कहां से सीख गए इतने सारे कथा? उन्होंने कहे ऋषिना अनुगृहीतम माम न अधुना अपि अजहात स्मृति है। क्योंकि ये मुनि के ऋषिना अनुग्रहितम, किस कौन सा ऋषि? नारद ऋषि के अनुग्रह के कारण, मेरे प्रति विशेष अनुग्रह के कारण न अधुनापि अजहात स्मृति, अभी भी वो स्मृति मेरे बनी रही। अभी मैं स्मरण सब कुछ हूं, सब कुछ स्मरण रखा हूं जो नारद मुनि ने मुझे बता रहे थे। मेरे को नहीं बता रहे थे अकेले, मेरे मां को भी बता रहे थे, मां भी सुन रहे थे, लेकिन वो भूल गए। तत्व काल से दीर्घत्वा स्त्रीत्वान मातुर तिरोदधे। मेरे मां स्त्री होने के कारण, और लगता है कि नारद मुनि की इतनी कृपा उनके प्रति नहीं थी। किनके प्रति? कयाधु के प्रति। जितनी कृपा किनके प्रति था? प्रहलाद के प्रति। नारद मुनि की इच्छा था कि प्रहलाद इसको स्मरण करें, इनके स्मरण में श्रुति बने रहें। इसलिए कृष्ण को कौन प्राप्त कर सकता है? न जिसको कि शुद्ध भक्त ने चाहता है। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती अच्छे, आमी तो कांगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। जब किसी शुद्ध भक्त ने हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम स्वयं प्रयास करके सोचेंगे कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, यह संभव नहीं है। इसकी एक उदाहरण है प्रहलाद महाराज। वो कहते कि मेरे नहीं, मुनि की विशेष कृपा था। भक्ति रसामृत सिंधु में बार बार भक्ति, यही दो ही बात कहा जाता है, किसी वैष्णव की कृपा हो या भगवान की कृपा। दोनों की कृपा के बिना केवल साधन करने से कोई सफलता को हासिल नहीं कर सकता है। हम साधन तो करेंगे गुरु आदर्श में, लेकिन साथ साथ कृपा के प्रति आशा रखना चाहिए। इन वैष्णव की कृपा के बिना कोई भी ये भवसागर से मुक्त नहीं हो सकता है, जन्म मृत्यु संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य ने जो तात्पर्य बताते कि इसलिए सभी को विशेष रूप में ध्यान रखना चाहिए कि ये चारों दुख के बारे में। कौन सा? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। मां के गर्भ में 10 महीना तक रहना पड़ता है, लेकिन सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। किसके लिए ज्यादा भी हो सकता है? सुखदेव गोस्वामी के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए बहुत लॉन्ग टाइम रहे, वो वहीं रहकर अपने भजन कीर्तन में व्यस्त रहे हैं प्रहलाद महाराज। सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मवादी थे, बाद में आए, फिर वो उनको भेजे, मैंने जन्म लेकर ही भाग गए सीधे। अपने पिताजी की बात में नहीं विश्वास किए। व्यासदेव जी ने कहा कि बेटा निकालो, तुम कितनी कष्ट सहन कर रही है, 16 साल बीत गया, तुम निकालता नहीं, निकालो, तुमको माया बांधेगे नहीं। सुखदेव गोस्वामी तुम तो खुद ही माया में हो, तुम्हारा बात में क्या मैं वर्षा करूंगा? व्यासदेव जी माया में है कैसे?
जो सुखदेव गोस्वामी बाहर निकले भी जन्म माँ की गर्भ में, वो तो वास्तविक बात में नहीं निकले। बात में फिर वो गए, बोले जाओ जो माया में नहीं है, जो मायाधीश है उसको बोला खिलाओ। वो बोलेगा तो बाहर निकल, ऐसे नहीं निकालूंगा तुम्हारी बात में। तो उन्होंने गए मायाधीश को बोला खिलाए। किसको? कृष्ण को। भगवान कहने पर उनको विश्वास हो गया तो बाहर निकल आए। इसलिए जो भक्त, महान भक्त होते हैं वो स्वेच्छा से आते हैं। इनकी जन्म मरण उनके हाथ में है, साधारण जोगी के हाथ में ही रहता है। भक्तों की बात, शुद्ध भक्तों की बात में क्या कहा जाए। वो चाहेंगे तो माँ की गर्भ में रह सकते हैं, चाहेंगे तो बाहर भी आ सकते हैं, कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे भगवान भी अगर माँ की गर्भ में रहते हैं, कौन? कृष्ण आए देवकी की गर्भ में। इसका मतलब नहीं कि वो जो माँ की गर्भ से निकल रहे थे तो उनको ऐसा ही यंत्रणा हो रहा था जैसे साधारण बद्ध जीव को यंत्रणा होता है। इतना यंत्रण होता है कि स्मृति खो देता है, तो सब कुछ स्मरण उसकी खो जाता है पूरा, जैसे कोमा में आ जाता। कोमा जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत बड़ा शक लगने से व्यक्ति को, आज भौतिक दुनिया में देखते हैं, भौतिक स्तर पर क्या होता है, कहते हैं कोमा में आ जाता है, तो उसको कुछ स्मृति नहीं रहता है। लेकिन ऐसा सबके नहीं। भगवान जो माँ की गर्भ में ऐसे दिखाई पड़ता है, माँ की देवकी की गर्भ से भगवान बाहर निकले हैं। वामन देव अदिति की गर्भ से आए, ये देखा ही पड़ता है। कपिल देव ने भी किसी गर्भ से आए, देवहूति की गर्भ में। लेकिन ऐसा भगवान को कोई यंत्रणा नहीं होता है जैसे साधारण बद्ध जीव को होता है। प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। भगवान ने गीता में कहते कि आत्ममाया, मेरी आत्मा है, जोगमाया की शक्ति से मैं अपने स्वेच्छा से जन्म लेता हूं, व लीलाओं को प्रकट करता हूं। उसी प्रकार उनकी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी ऐसा ही गर्भ यंत्रणा भोगना नहीं पड़ता है। वो भी भगवान की इच्छा से संसार में आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने आए, वो किसकी इच्छा से? गौरांग महाप्रभु की इच्छा से। जो मुक्त आत्माएं होते हैं उनको भी ऐसा ही कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। वो अपनी इच्छा से ही मां की गर्भ में रहते हैं, अपनी इच्छा से ही बाहर आ सकते हैं। वो उनको केवल कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति होता, कौन? भगवान। वो जानते हैं कि तब इच्छा मते जीवेर जीवन जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि तब इच्छा मते, हे प्रभु आपकी इच्छा से ही, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, जन्म और मरण ये सब आपकी इच्छा से ही होता है। कैसे समृद्धि निपात दुख सुख ये सब आपकी इच्छा से ही जीव को प्राप्त होता है। क्योंकि शरणागत जीव होने के कारण उनके सुख दुख सब भगवान के हाथ में ही बंधा रहता। भगवान जैसे चाहते हैं ऐसा ही होता है। इसलिए महात्मनांस्तु पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मानसो ज्ञानत्वा मांग भूतादिम अव्ययम। इसलिए जो महान भक्त होते हैं वो भी कौन सा शक्ति के अंडर में रहते हैं? महात्मानंस्तु पार्थ दैवी प्रकृति, भगवान की अंतरंग शक्ति के माध्यम से, जैसे भगवान के सो कार्यकलाप अंतरंग शक्ति के द्वारा बड़ा जोगमाया के द्वारा परिचालित होता है, उसी प्रकार उनकी सब जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भी सारे कार्यकलाप कैसे होता है? जोगमाया के द्वारा परिचालित होता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं कृष्ण को याद न रखा हो व भगवान को भूल गया हो। ऐसा कोई समय किसी भी समय मेरा नहीं बीता, कई एक मुहूर्त ऐसा नहीं बीता जिस समय में कृष्ण कॉन्शियस नहीं था। ये नित्य मुक्त जीव है। किसी नित्य मुक्त जीव किसी भी स्थिति पर भगवान के स्मरण कर सकते हैं, किसी भी स्थिति पर उनके भगवान स्मरण रहते हैं, यही फर्क है। और बद्ध जीव भूल जाता है, मां की गर्भ से निकालते ही वो सब बोल गया, फिर संसार में इनको बहिरंगा शक्ति कबलित कर लेता है। जैसे भगवान को इनकी बहिरंगा शक्ति कबलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार उनके शुद्ध भक्तों को भी बहिरंगा शक्ति कबलित नहीं करता। उनकी भी कार्यकलाप सब कुछ किसके द्वारा परिचालित होता है? जोग माया की शक्ति के द्वारा। दिखाई पड़ता है एक जैसे, लेकिन एक नहीं है, प्रभुपाद जी के कार्यकलाप और हमारा कार्यकलाप में बहुत अंतर है। नारद मुनि के कार्यकलाप, प्रहलाद महाराज के कार्यकलाप। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, गर्भ में बाहर निकाल कर आए, फिर भी अब जन्म लेते ही भाग्य जानते थे कि सारे जगत मिथ्या, जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्य। भागे पीछे पीछे हा पुत्र है कहकर चले व्यासदेव। और जब निकले जन्म से ही वो कितने साल उम्र हो गया था उनका? 16 साल गर्भ में थे, जन्म से ही वो 16 साल के लड़के बस चले नंगे सीधे। शरीर के प्रति ध्यान नहीं, शरीर का स्मृति नहीं उनकी। देह स्मृति नहीं जार संसार बंधन
कहां तार। नरोत्तम दास ठाकुर को जिसको अपने शरीर का ही स्मृति नहीं है उसको संसार का बंधन का है। वो यहां तक ही जानता नहीं कि मैं शरीर में पुरुष हूं कि स्त्री हूं, वो तो सोचता कि मैं ब्रह्म ही हूं बस। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो नहीं स्मरण रहता कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, ये भावना उसके पास नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी पास में ये चिंतन नहीं था, वो जानते मैं ब्रह्म हूं, इसलिए चले बस शरीर से निकले बस चले। उनके शरीर के प्रति ध्यान नहीं, मैं क्या है लिंग शरीर के प्रति उनके ध्यान नहीं था। इसलिए वो जाते रहते। देवकन्या लोग ने स्नान कर रहे थे, सो उलग्न नंगे स्नान कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के जवान लड़का जा रहे थे, कोई किसको विकार नहीं हुआ, सब ऐसे ही ना आपने जैसे स्नान कर रहे थे बड़ा ऐसा ही रहे, क्योंकि जानते थे कि ये व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसको एक ज्ञान भी नहीं हो, तो ब्रह्म के संपूर्ण रूप में ब्रह्म में तल्लीन है। लेकिन पीछे पीछे आ रहे थे कौन, व्यासदेव जी को देखते ही तुरंत अपने सारे साड़ी पाड़ी शरीर को ढांकने लगे। बड़ा आश्चर्य होगी, बोले अरे मेरे जवान लड़का गया उसको कुछ नहीं हुआ, इनको कोई विकार नहीं आया, मैं बुढ़ा आदमी जा रहा हूं तो ये सब अपने कपड़ा ढंकने लगे हैं। बोले क्या है, व्यासदेव ने खड़ा होकर पूछे क्या हुआ, कैसे मेरे जवान लड़का इतनी यंग लड़का गया, तुम लोग कैसे नंगे ऐसे ही खुले शरीर में स्नान कर रहे थे, लेकिन अभी मैं बुढ़े आदमी जा रहा था तुमको सज्ज लज्जा आ गया, शरीर कपड़े ढकने लगे, क्या उसके कहे कि यही है कि आप तो माया में हो, माया में नहीं है। आपको अभी तक एक फर्क है, एक ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं और स्त्री है, लिंग शरीर में भेद आप देख रहे हो, लेकिन वो लिंग शरीर में भेद नहीं देख रहा। कौन, सुखदेव गोस्वामी जानता कि ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि, मैं कृष्ण की नित्य दास। बाद में वो भागवत के श्लोक सुने तो फिर उनको याद आया है। 2 श्लोक बाद में तो भाग रहे थे, लेकिन वो व्यासदेव ने तो जितने प्रयास किए वापस नहीं आए, लेकिन व्यासदेव जी ने प्रयास किए फिर इनको वापस लाने के लिए, इसलिए अपने शिष्यों को श्लोक सिखाकर भेजे हैं। कौन सा श्लोक सिखाया, 2 श्लोक सिखाया था। एक श्लोक जिसमें भगवान की विशेष करुणा की वर्णना हुई है, अहवकीयं स्तन कालकूटम जिघासया आप्यसाध्य, वो श्लोक। और दूसरे बरहापिडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयंती च माला रंध्रान वेणुअधर सुधया पुरयन् गोपवृंदई वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। दोनों एक में भगवान की गोचारण लीला प्रारंभ करे, भगवान वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं ग्वाल बाल सखाओं के साथ। तो ये दोनों श्लोक सुन के ही उनको पूरे आकृष्ट हो गए, क्योंकि ब्रह्मवादी ने जो निर्विशेषवादी 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्मवादी दूसरे मायावादी निर्विशेष। जो ब्रह्मवादी होते हैं ये कृष्ण भगवान भक्तों की निंदा नहीं करते हैं, इसी कारण से भगवान की जन्म कर्म जड़ाओं को श्रवण करने से सुप्त भक्ति उद्रेक हो जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उसी कैटेगरी के थे। कौन सा कैटेगरी का, ब्रह्मवादी थे। वो निंदा नहीं करते थे। मायावादी क्या करते, निंदा करते। मायावादी कृष्ण अपराधी, इसलिए ये कृष्ण की निंदा करते हैं, कृष्ण का और भक्तों का भी निंदा करते हैं। निंदा करने के कारण, वैष्णव अपराध करने के कारण इनको भक्ति नहीं मिलता है। लेकिन ब्रह्मवादी वैष्णव अपराधी नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल रहते। तो इसीलिए भागवत में श्लोक कहा गया, आत्मा रामश्च मुनया निर्गंथो अपि उरुक्रमे कुर्बंती अहेतु की भक्ति मीथो भूत गुणोहरि। जो आत्माराम पुरुष भी सुखदेव गोस्वामी जैसे है, वो भी जब भगवान की हरि कथा को श्रवण करते हैं, मिथ्यभूत गुण हरि, भगवान हरि के गुणों को श्रवण करते हैं, उनको भी श्रवण करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। भगवान की हरि कथा को श्रवण करने में वो भी आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए वो आकर्षित होकर फिर भक्त बन गया। उस कथा सुनने के लोभ में फिर उन्हीं के साथ आके जहां गए थे वहीं पहुंच गए, फिर व्यासदेव ने बटाकर सुनाए सारे कथा। तो इसलिए ये जो श्लोक में ये जो भाव जरा बता जा रहा है कि 10 महीना की उम्र हो जाता, जो बीत जाता, मां की गर्भ में हो जाता, तो उसको वो चाहता कि नहीं आने के लिए, जीव प्रार्थना करते रहता कि नहीं मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, मैं यहीं पर रहकर आपकी भजन करते रहूंगा, प्रार्थना करते रहूंगा। बाहर जाते ही आपकी बहिरंग शक्ति मुझे पकड़ लेगा, लेकिन ये प्रार्थना करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन ये केवल जो शुद्ध भक्त, कुछ किसी की तपस्या है, बा कुछ सुकृति है, जैसे सुखदेव गोस्वामी है, बा प्रहलाद महाराज है, तो इनके प्रति ये नियम काम नहीं करता है।
कयाधु तो प्रहलाद महाराज को इतने समय धारण किया, किसके आशीर्वाद के बल पर? नारद जी के आशीर्वाद के बल पर। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार अपनी योग शक्ति के आधार पर, वो साधारण जीव नहीं थे, व्यासदेव जी की बीर्ज से उनकी ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ, तो अपने स्वेच्छा से गर्भ में प्रवेश किए थे। तो इसलिए कभी कभी ये रेस्ट्रिक्शन, लेकिन हम जैसे बद्धजीव के लिए ये लागू है। कोई रह नहीं सकता, चाहने पर भी भगवान की जब प्रकृति बाध्य करता है, हमको जो प्रसव वायु धक्कल कर बाहर निकाल देता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव को स्थिति को स्मरण करें, प्रकृत में बुझे समझे। कि तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी नहीं लिखते कि भगवद गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक है, उसे जन्म, मृत्यु और रोग तथा जरा, इन 4 पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। ये 4 पीड़ा, प्रकृति में कष्ट यही 4 है, उसको विचार करना चाहिए। इतिहास में हम देखें, आज भी पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध की कथा पढ़ते ना। गौतम बुद्ध पहले नेपाल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, इतिहास में पढ़ रहे हो। चलो बोलते पुराण में ऐसी कहानी हो, लेकिन इतिहास में स्कूल में पढ़ा जाता है। शुद्धोधन के पुत्र थे कौन? गौतम बुद्ध। उनका नाम था सिद्धार्थ। शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे, राजपुत्र थे, राजमहल में हमेशा अंतपुर में रहते थे, बाहर कभी निकलते नहीं थे। इनको संसार क्या पता ही नहीं था, कितने दास दासी उनके पीछे लगे हुए थे, इनके सेवक। तो कोई दुख क्या होता कुछ पता ही नहीं था। लेकिन एक बार उनको इच्छा, आस्ते बड़े हो गए, जवान हुए, फिर इनको इच्छा हुआ कि थोड़ा बाहर, कितने कमरे के अंदर ऐसी कमरे में बैठते बैठते कितना टाइम बैठेगा व्यक्ति, थोड़ा बाहर भी घूमने के लिए इच्छा प्रकट हुआ, बाहर दुनिया देखने के लिए। तो इनके लिए बहुत सुंदर रथ सजावट किया गया। रथ में बैठकर, रथ सारथी रथ चलाते चलाते आगे ले गया, तो उनको ये 4 दृश्य दिखाई पड़ा। क्या देखे? सबसे पहले क्या देखे? हैं? कौन पढ़ा है इसको? इतिहास में पढ़े कोई? नहीं पढ़े। पहला बूढ़ा व्यक्ति, चलो कुछ भी मतलब बूढ़ा व्यक्ति देखा पहले, ऐसे ही डंडा ऐसे पकड़ते पकड़ते ऐसे ही आस्ते आस्ते ऐसे ही बेंड हो गया, कमर भी ऐसा ही चल रहा। ऐसे व्यक्ति को देखे नहीं थे कि बोले, वो पूछे, सिद्धार्थ पूछे कि ये कौन है? सारथी को पूछे, ये व्यक्ति कहीं ऐसा क्यों चल रहा, क्या कौन है, क्या हुआ इसका? बोले कि बुढ़ा हो गया, वृद्ध व्यक्ति हो गया, उसको 70 साल उम्र हो गया, इसलिए पास शक्ति नहीं है चलने के लिए, उसके शरीर क्षीण हो गई और इसलिए वो लाठी के सहारा पर चलता है। बोला क्या सभी को एक दिन ऐसे बुढ़ा होना पड़ता है? हमें भी ऐसे एक दिन वृद्ध हो जाना पड़ेगा? तो बोले हाँ, सभी को ऐसे ही वृद्ध होना पड़ेगा। देही नस्मिन जथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमयति। इसे कौमार यौवन जरा ये तो आएगा। जरा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को देखे तो सोचने लगे, अच्छा मैं भी एक दिन ऐसे बुढ़ा हो जाऊंगा। आगे बढ़े और एक दृश्य देखे। क्या? एक हॉस्पिटल में ले जा रहे, किसको? चिल्ला रही है, बहुत जोर से चित्कार हो रही, पेन हो रहा है उसके शरीर में, बहुत यंत्रणा हो रहा है, कुछ उसके कुछ भी बीमारी, बहुत कष्ट हो रहा है, तो चित्कार कर रहा है उसको। ऐसे उस समय तो एम्बुलेंस था नहीं, ऐसे खटिया में उसको लेकर शयन के ऐसे 4 व्यक्ति ऐसे लेके जा रहे हो, चिल्ला रहे। बोले क्या हुआ इसको, क्यों चिल्ला रहा है इतना, क्या हो रहा है इसको? बोला इसको यंत्रणा हो रहा, बीमार है, इसको रोग व्याधिग्रस्त कर लिया। बोला क्या ऐसे ही सब कुछ एक रोग व्याधि हमको भी होगा ना क्या? बोला ये किसको नहीं छोड़ता है, आप राजपुत्र होने पर भी आपको भी एक दिन ऐसा ही रोग व्याधि आएगा, ग्रस्त करेगा, आपको भी ऐसा ही कष्ट अनुभव होगा एक दिन। तो बोले अच्छा, इसे भी यंत्रणा भी अनुभव करना पड़ता है, रोग व्याधि भी ग्रस्त हो जाता है शरीर। तो और थोड़ा चिंतित हो गए और थोड़ा आगे गए। क्या देखे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चल रहे हैं लेकर, सबको लेकर चल रहे हैं। बोले ये क्या हुआ? नहीं ये मर गया, ये डेथ हो गया इसका, इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बोला क्या डेथ हो गया, मेरे को भी ऐसे मरना पड़ेगा, एक दिन मेरा शरीर भी ऐसे ही? बोला हाँ, आप शरीर नहीं हो, आप कौन है? आत्मा हो। आप आत्मा हो, आपको ये शरीर किस टेम्पररी कुछ दिन, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए दिया गया, इसमें रहोगे, शरीर बुढ़ा हो जाएगा, सही एक दिन आप भी, सभी को मृत्यु मुख में जाना पड़ता है। जो आदमी मर जाता है सभी को भगवान की याद होता है, तभी राम नाम सत्य, राम नाम सत्य तभी याद होता है, ले जाते हैं स्मशान में।
तो बड़ा चिंतित हो गया, अच्छा मुझे भी ये शरीर को एक दिन त्यागना पड़ेगा। तभी उनको ध्यान आया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं और शरीर में कुछ अंतर है, मैं कुछ दूसरा हूं और ये शरीर कुछ अलग है। ये 5 भूत से बना हुआ, 5 भूत हैं 5 भूत कवल आपका साथ में रह रहे हैं, 5 भूत के साथ आप रह रहे हो। अब तो अभी एक भूत प्रकट हो जाता आप डर जाते हो, लेकिन साथ साथ 5 भूत के साथ रहते हमेशा, हमेशा के लिए 5 भूत के साथ संग में रहते, लेकिन भूल जाते हो। और कोई कहे कि भूत है उधर, तो फिर वो जाएगा नहीं वो रास्ता में भूत, लेकिन 5 भूत साथ में लेके चलते हैं हमेशा। 5 पंचभौतिक से बोले अच्छा ये शरीर, फिर पता चला गया उनको कि शरीर को एक दिन नाश होने वाला है, मृत्यु आता है। बड़ा चिंतित होकर थे, तो आगे देखे और थोड़ा गए तो एक व्यक्ति बड़ा करताल, बड़ा धन जोर जोर से बुलाते हुए नाचता है, गाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नाच रहा गा रहा, जंपिंग कर रहा। बोला ये क्या है? बोला ये बोला हरे कृष्ण वाले है, नाच रहा है, गा रहा है। इसको कोई दुनियादारी का चिंता नहीं है। ये तो इसके लिए जन्म मृत्यु सब समान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो नाच रहा है, गा रहा, बोला ये तो बड़ा आनंद है। तो समझ गए, छोड़ दिए घर, छोड़ दिया ना। वो शक्त्यावेश अवतार, यदि वो भगवान स्वयं विष्णु तत्व में नहीं है बुद्धदेव, लेकिन शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। जीव है लेकिन भगवान की विशेष शक्ति, इनको क्वालिफाइड बन गए, इनको शक्ति दिया गया कि ये जीव हिंसा को रुकने के लिए 10 अवतार में एक अवतार माने जाते हैं, लेकिन वो शक्त्यावेश अवतार है। तो लेकिन आप इसको सब प्रभुपाद कहते कि इसको समझ जाना यही बुद्धिमानी के काम है। बार बार जन्म मुक्त संसार में ऐसे भटकते रहता जीव, लेकिन यदि एक जन्म केवल समझ जाएगा कि प्रकृति में क्या कष्ट है, प्रकृत समस्या क्या है। प्रकृत समस्या ही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 समस्या है। इसको समाधान कैसे करेगा, उसी को सीरियसली सदगुरु के शरण में आकर यदि वो समझ जाएगा और इसको जीवन में उतारने के लिए प्रयास करेगा भक्ति के मार्ग को। इसलिए प्रभुपाद ने यही सलाह देते कि यही 4 दुख है, जरा इन 4 पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। भौतिकवादी भले ही अनेक प्रकार से प्रगति कर ले, किंतु वह संसार के इन 4 प्रकार के कष्टों को रोकने में असमर्थ है। हम भक्त बने हैं सब, हम उसको करें क्या, हम भक्त हैं, है ना। शास्त्रों से मानते हैं, गुरु निर्देशन में है। 4 प्रकार के कष्ट कैसे मिटाएंगे? 4 कष्ट आपको पता चल गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसमें से सब 2 कष्ट ज्यादा, कौन सा अधिक, कौन सा? जन्म मृत्यु। इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन और 4 प्रकार के कष्ट जो भी रोग व्याधि का कष्ट, 4 प्रकार के कष्ट से कैसे मुक्त होगा? कैसे जीव मुक्त हो सकता है? भगवान की शरण लेना इतने आसान है। हम डेली चरणामृत लेते हैं, चरणामृत लेने के समय क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कोई जगह पर, कोई जगह शिरसी धारण, हम सिर में धारण करता हूं। चलो, लेकिन ये बात कहा गया कि केवल भगवान विष्णु के चरणामृत लेने से ही ये दुख मिट जाता है। कौन सा? अकाल मृत्यु हरण हो जाता है। ये अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। फिर होटल के क्या जाते, वो बोलते कि हमारा किचन में एक सब्जी बनता है, उसका नाम ही क्या है? होटल सब्जी। फिर भाई होटल सब्जी कौन? एक बार डालमा लेके गया हमारा घर पर, बोलता कि ये होटल का सब्जी। कहते होटल सब्जी क्या होता है? तो हम भक्त है लेकिन विश्वास है। शास्त्र का वचन झूठा है कि हमारा विश्वास में कमी है? शास्त्र कहता कि भगवान विष्णु की जो चरणामृत यदि पान करोगे आपको किसी प्रकार के रोग व्याधि नहीं हो सकता है, मृत्यु का भय भी नहीं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पाद कपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जन्म मुक्त संसार से भी व्यक्ति मुक्त हो। अकाल मृत्यु जन्म मुक्त संसार से मुक्त होना, इससे केवल भगवान के चरणामृत को विश्वास के साथ यदि पियोगे। इसकी चरणामृत की महिमा कितनी पद्म पुराण में कई कहानी के माध्यम से वर्णन की गई है, केवल चरणामृत पान करके ही। इसीलिए वो शरीर त्यागने के समय उसे चरणामृत लेकर मुख में डालते हैं। लेकिन यदि पूर्ण विश्वास के साथ हम इसको ग्रहण करेंगे, 1.5 ग्राम की चरणामृत, 1.5 ग्राम भगवान विष्णु से अभिन्न। दूसरे में डाउट हो सकता है, लेकिन इसमें डाउट करने के नहीं। किसमें? 1.5 ग्राम।
इनको प्रतिष्ठा करना नहीं पड़ता है। श्री विग्रह को ठीक उचित रूप से यदि प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है, मंत्र द्वारा इनकी प्रतिष्ठित नहीं हो पाते, तो फिर वो उसमें डाउट रहता है कि उन चरणामृत में है कि नहीं भगवान के चरणामृत। यदि किसी महान शुद्ध भक्त के हाथ से बा कोई स्वयं प्रकटित विग्रह है प्रतिष्ठित होते तो ठीक है, भगवान से अभिन्न। लेकिन विग्रह में डाउट है कि प्रकृति में वो भगवान के प्रतिनिधित्व करते कि नहीं, लेकिन सालग्राम में कोई डाउट नहीं है, इनको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं विष्णु है? तो इसलिए भगवान के चरणामृत को केवल आश्रय करोगे तो आपके उद्धार हो जाएगा। यदि नियमित केवल विश्वास रखोगे, पूर्ण विश्वास के साथ। हमको विश्वास है, इतने आसान नहीं है। हम कहते भगवान के शरणागत हो जाने से, तो भगवान की शरणागत यही से स्टार्ट करो ना। शरणागत हो जाए, छोड़ दोगे मेडिसिन खाना, नहीं छोड़ेगा। ये इतने आसान नहीं है। शरणागत है तो फिर चलो, प्रभुपाद जी ने जो बीमार थे तो अंतिम समय में जाते थे एलोपैथिक डॉक्टर को ले आने के। प्रभुपाद जी ने मना कर एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते थे। अमेरिका से डॉक्टर लेकर आए, बोले नहीं। हे शिष्य लोग ने प्रभुपाद जी मेडिसिन नहीं लेते थे तो वो क्या करते थे, दूध के साथ जूस के साथ मिलाकर उसको पाउडर बनाकर पीते थे। प्रभुपाद जी पीने तो पता लग जाता, बोलते क्या कर रहे हो, मुझे जहर पिला रहे हो। तो रिकॉर्डिंग हो गया। हाँ, सोचे कि जहर पिला दिए प्रभुपाद जी। तो मेडिसिन को प्रभुपाद ने, एलोपैथिक मेडिसिन को क्या कहते थे, ये जहर है। प्रभुपाद ने एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते थे। स्वयं आयुर्वेदिक को थे, तो आयुर्वेद कम से कम आयुर्वेद का मेडिसिन स्वयं जानते थे, सब पूरा नॉलेज था उनको। प्रभुपाद जी कितने 2 हार्ट अटैक हो गया। आज कोई हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता तो पहुंच जाते कहां। प्रभुपाद जी कौन था, उसके जलदूत के जहाज के बीच में 2 बार हार्ट अटैक हुआ है। कोई डॉक्टर था उधर देखने के लिए, कौन देखभाल कर रहा था। तीसरी बार कौन दिखाई पड़ा। प्रभुपाद सोचे कि तीसरी बार हार्ट अटैक होता समाप्त हो जाएगा, लेकिन आया कौन दिखाई पड़े, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। देखिए, भिन्न भिन्न रूप में भगवान ने उसी जहाज को चला रहे थे। डरो मत, मैं हूं। भगवान ने स्वयं देखा है। प्रभुपाद ने इतनी भी हार्ट अटैक हुआ था, और केवल ये 2 तो हम सुनते हैं, इनकी जो सेवक है सुतकीर्ति प्रभु और अन्य, वो कहते कि 2 बार नहीं, कई बार प्रभुपाद जी की हार्ट अटैक हुई है। न्यूयॉर्क में भी हुई कई बार, बात में भी। लेकिन प्रभुपाद ने कोई बात को छुपा छुपा के रखते थे। बात में क्योंकि शिष्य लोग फर्क बोलेंगे एलोपैथिक लाओ, डॉक्टर के पास जाओ, प्रभुपाद नहीं कहते थे। कहते थे कि मेरे के शिष्यों को कहते 2 बात करना, मुझे कभी किसी मेरे शरीर को कभी काटना नहीं, ऑपरेशन नहीं करना, कभी मेरे शरीर को काटना नहीं, और एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चाहते थे, हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन। कभी ज्यादा प्रभुपाद जानते थे, वो हार्ट के लिए मकरध्वज कोई इस कंपनी था, और कुछ टैबलेट वही आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते थे, कभी नहीं लेते थे एलोपैथिक। अंतिम समय में कितने बाध्य करने पर भी नहीं। जो शिष्य लोग ने रोने लागे कि बोले ठीक है, कविराज को बुला लो, इसको नरोत्तम वाला को, इसलिए फेमस हो गया वो आज का। वही इस्कन के नाम से क्या बिल्डिंग उसकी बहुत कुठी बन गया है, हॉस्पिटल खोल दिया उधर कहीं। केवल अंतिम समय में प्रभुपाद जी को थोड़ा देखने के लिए आए। प्रभुपाद जी बोले थे वैसे नरोत्तम को बुला लो, जो रोने लगे सब लोग, तो आ गया था देखने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी वो मेडिसिन थोड़ी उसका पर भरोसा रखते थे। किससे भरोसा रखते थे, कृष्ण बलराम। प्रभुपाद ने जब शिष्य कहे देखो ये मेरी ठीक नहीं कर रहा मुझे, कौन, कृष्ण बलराम के चरणामृत। अंतिम समय तक आप देखो कि वीडियो नहीं, अंतिम समय प्रभुपाद ने प्रत्येक दिन आते थे बेटी के दर्शन करने के लिए। वो किसमें बैठ के, पालकी में बैठा कर शिष्य लोग आते थे, और जब हाथ चलने के लिए भी मुख और शक्ति नहीं था ऐसा, फिर भी मुख आंख करते थे, और पुजारी ऐसे मुख में चरणामृत डालता था। कहते थे कि ये कृष्ण के चरणामृत जब मेरा काम नहीं कर रहा, ये मेडिसिन मेरा क्या करने वाला है। प्रभुपाद हंसते थे कि देखो ये जब कृष्ण बलराम चाह रहे मुझे ले जाने के लिए, कहां उनकी नित्य लड़ा में, और वो उनको जरूरत पड़ गया मेरा, मैं वहां, मुझे कृष्ण बलराम चाहते कि वापस आओ इधर, हो गया तुम्हारा उधर ड्रामा, वहां जितना दिन तुमको भेजे थे वो हो गया काम, इधर वापस आओ। जो कृष्ण बलराम मुझे चाहते वहां वापस जाने के लिए तुम्हारे मेडिसिन कहां से मुझे रुक लेगा। तो इसलिए शुद्ध भक्तों की जो जन्म मृत्यु ये सब किसके हाथ में रहता है, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति के भजन में कहते हैं, भक्ति विनोदवती दीन किंचन तुम्हारा इच्छा है तार जीवन मरण। चलो भक्तों के तो जीवन मरण किसके हाथ में रहता है,
भगवान के हाथ में, भगवान के चरण में समर्पित रहता है। इसलिए उसका कंट्रोल ऐसे ही महामाया के द्वारा नहीं होता। जैसे साधारण जीवात्माएं रहते मां की गर्भ में 10 महीना के बाद, फिर उनको धक्ले की वायु से नहीं चाहता निकलने, पर वायु उसको धक्कल के बाहर निकाल देता है और उसकी स्मृति सब खो देता है, इतनी कष्ट जंत्रणा से बाहर आता है, सब भूल जाता है। जो कुछ गर्भ में सुना था देखा था वो सब भूल गया। अब बाहर में आकर बाहर निकल गया तो बाहर आगे पर क्या होता है आगे फिर बताएगा। हैं इसकी भक्ति मैंने वो भजन में कहे भक्ति विनोद ठाकुर, जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले, जीव जागो कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कत निद्रा भजी बबलुआ ऐसे संसार भीतरे, भजी बबलुआ भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे, भूलिया रहिले तुमी तुम्हारे लईते आमी हरिनु अवतार, तुम्हारे लईते आमी आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, आमी बिना এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি, এনেছি ঔষধি মায়া হরি নাম মহামন্ত্র লাও তুমি মাগি, হরি নাম भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़ी, सेई हरि नाम मंत्र लइल मागिया, सेई हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजिब बोलिया ऐसे
संसार भीतर है। संसार में किस लिए आया? मां की गर्भ में प्रार्थना किया, बाहर निकाल तो भजन करूंगा, भजन करने के लिए आया लेकिन भूल गया है। भूलिया रहिले तुम्ही अविद्या भरे, इसलिए आप भूल गया। इसलिए गौरांग महाप्रभु कह रहे कि तुमको लेने के लिए मैं अवतार लेकर फिर आया है। मैं स्वयं आया हूं, तुम्हारे लईते आमी है नु अवतार, तुमको ले जाने के लिए वापस फिर मैं अवतार लेकर आया हूं। तुम तो भूल गया लेकिन मैं तुमको फिर लेने के लिए आया हूं है? इसलिए तुम्हारे लिए औषधि लेकर आया हूं, मेडिसिन जो माया को नाश करेगा। वो मेडिसिन वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। भक्तिविनोद ठाकुर कहे कि और कोई आया नहीं है, लेकिन मैं पहले जाकर लाइन में खड़ा होकर ले लिया मेडिसिन। कौन? भक्तिविनोद ठाकुर कहे कि आप लोग मेरे लाइन में मेरे पीछे खड़ा होकर फिर मेडिसिन ले लो। यही मेडिसिन है माया को नाश करने के लिए। इस कलि युग में कोई दूसरे उपाय नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 नियम पालन करना और हरे कृष्ण मंत्र के जप और कीर्तन, ये सफिशिएंट है आपको कहां ले जाने के लिए? जन्म मृत्यु संसार में मां की गर्भ में निकाला है, फिर दोबारा प्रवेश करने की कोशिश मत करो। फिर भगवत धाम, बैक टू गॉड हेड। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की